Hello everyone, welcome to this session. I am Janvi, your data analytics trainee. इस सेशन में हम पावर बीआई का लेक्चर 2 देखने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे पावर बीआई इंटरफेस। जो भी हम जब पावर बीआई ओपन करते हैं तो फ्रंट पेज जो आता है हम वो देखेंगे, इंटरफेस देखेंगे पावर बीआई का। देन आर्किटेक्चर ऑफ पावर बीआई एंड देन मैंने आपको बोला था कि दो टाइप होते हैं, एक लोड डेटा और एक ट्रांसफॉर्म डेटा। तो हम उसको लोड कैसे करते हैं डेटा को, और डिफरेंस क्या है लोड और ट्रांसफॉर्म डेटा का, हम इस सेशन में वो देखने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, पहले पावर बीआई अपना ओपन करना है। पावर बीआई आपने डाउनलोड किया होगा तो अपना वो पावर बीआई ओपन करना है। देखो, जैसे ही हमने पावर बीआई ओपन किया, हमारा पहला ये पेज आता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो होते हैं अपने जो टेम्पलेट दिख रहे हैं आपको स्मॉल साइज में, वो होते हैं हम कहाँ से डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम डेटा को गेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पावर बीआई क्या बताया है खुद पावर बीआई में। आपको पहले क्या करना है, ब्लैंक रिपोर्ट पे जाना है। जस्ट क्लिक ऑन ब्लैंक रिपोर्ट। अगर मैं फाइल पे जाऊँ तो पहले जैसे ही आ गया है, जस्ट क्लिक ऑन ब्लैंक रिपोर्ट। ब्लैंक रिपोर्ट में आने के बाद ऐसा कुछ आपको पेज दिख रहा होगा। क्लोज करते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ आपको पेज दिख रहा होगा। तो पहले हम इस पेज के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे एक्सेल में क्या था, रिबन थे, रिबन के अंदर ग्रुप्स थे, ग्रुप्स के अंदर एलिमेंट थे। तो ये सब हो गया अपना रिबन। रिबन के अंदर ये हो गए ग्रुप्स। ग्रुप्स में देखो, एक डेटा ग्रुप है, क्वेरीज है, इंसर्ट है, कैलकुलेशन है, सेंसिटिविटी है, शेयर है, को पायलट है। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि डेटा डेटा के अंदर अंदर के है एलिमेंट्स, यानी कि रिबन है पूरा है, ये पूरा हो गया अपना रिबन। और देखो होम टैब में डेटा ग्रुप है, ये ग्रुप के अंदर गेट डेटा एक्सेल है, अपने हो गए एलिमेंट्स। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे आपको पेज नेविगेटर मिल रहे हैं। यहाँ पे देखो पेज 1। अगर मैं इस आइकॉन को क्लिक करूँ तो पेज 2, प्लस आइकॉन को टिक करने के बाद आपको अलग अलग पेजेस ऐड कर सकते हो आप लोग। तो इसको कहते हैं हम पेज नेविगेटर। अगर मुझे डिलीट करना है सिंपली, तो मैं क्रॉस वाले साइन को क्लिक करूंगी, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो नीचे है पेज नेविगेटर। यहाँ पे आपको एक व्यू दिख रहा है, ये हो गया अपना डेस्कटॉप लेआउट व्यू, ये हो गया अपना मोबाइल लेआउट व्यू। अगर मुझे डैशबोर्ड जो है डेस्कटॉप पे देखना है तो डेस्कटॉप लेआउट व्यू आपको चूज करना है। अगर आपको डैशबोर्ड मोबाइल पे देखना है, डैशबोर्ड क्रिएट होने के बाद, देन आपको चूज करना है मोबाइल लेआउट व्यू। जब आप मोबाइल लेआउट यूज करोगे तब ऐसी कुछ स्क्रीन आपको दिखेगी मोबाइल के फॉर्म में। अभी हम पीसी पे काम कर रहे हैं तो मैं रखूंगी डेस्कटॉप लेआउट व्यू। देन देखो आपके राइट साइड में कुछ पेन्स अवेलेबल है। पेन्स यानी कि क्या, देखो यहाँ पे फिल्टर्स करके है, विजुअलाइजेशन से डेटा है, इसको बोलते हैं हम पेन, PANE, पेन। तो यहाँ पे कुछ पेन्स अवेलेबल है। जैसे अगर मैं फिल्टर को ओपन करती हूँ, इसको क्या करते हैं हम एक्सपांड करते हैं फिल्टर को। फिल्टर को ओपन करने के बाद आपको फिल्टर का पेन ओपन होगा। जैसे हम एक्सेल में फिल्टर्स अप्लाई कर रहे थे, देखो जैसे ही हम फिल्टर को एक्सपांड कर रहे हैं वैसे ही फिल्टर का ऑप्शन यहाँ पे देखो इनेबल हो रहा है। यानी कि जैसे हम एक्सेल में फिल्टर्स अप्लाई करते थे, सेम वैसे ही आपको यहाँ पे फिल्टर्स अप्लाई करने हैं। उसी के बाद आपको नेक्स्ट विजुअलाइजेशन दिख रहे हैं। यानी कि आपके डैशबोर्ड, जैसा आपको डैशबोर्ड क्रिएट करना है, देखो यहाँ पे अलग अलग विजुअलाइजेशन है। लाइक स्टैक बार है, यहाँ पे स्टैक कॉलम चार्ट है, यहाँ पे क्लस्टर्ड बार चार्ट है, यहाँ पे क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एरिया चार्ट, ए देखो पाई चार्ट, यहाँ पे अलग अलग चार्ट्स अवेलेबल है। यहाँ से आप विजुअलाइज कर सकते हो, इसको कहते हैं हम विजुअलाइजेशन। और देन यहाँ पे है डेटा। डेटा क्या करता है, जब भी हम कोई भी डेटा सेट यहाँ पे लाते हैं यानी कि इंपोर्ट करते हैं, देन यहाँ पे वो आया है कि नहीं कैसे चेक करना है, यहाँ पे आपका वो जो भी डेटा सेट होगा यहाँ पे उसका नेम शो होगा। अगर यहाँ पे उसका नेम शो हो रहा है तो आपका डेटा सेट लोड हो गया है अपने पावर बीआई में। ऐसे हम यहाँ से देख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे देखो 3 पेन्स अवेलेबल है, फिल्टर पेन, विजुअलाइजेशन पेन और डेटा पेन। डेटा में हमारा डेटा यहाँ पे दिखेगा कि हमने क्या इंपोर्ट किया हुआ है, और उसके अंदर उस डेटा के अंदर क्या क्या कॉलम्स है, यहाँ पे सब डेटा में आपको दिखेंगे। जब हम डेटा लोड करेंगे आपको क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ से ही आपको विजुअलाइजेशन के लिए, यहाँ से ही आपको एक कौन सा भी चार्ट उठाना है और आपको जैसा चाहिए आप वैसा विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है।
देन देखो आपके राइट साइड में कुछ आइकॉन्स आपको दिख रहे हैं, सॉरी लेफ्ट साइड में कुछ आइकॉन्स आपको दिख रहे हैं, लाइक रिपोर्ट व्यू है, यहाँ पे टेबल व्यू है, यहाँ पे मॉडल व्यू है, एडेक्स फंक्शन है और टीएमडीएल व्यू है। टेबल व्यू में क्या होगा या रिपोर्ट व्यू में क्या होगा, जो भी हमने डैशबोर्ड बनाया है वो आपको रिपोर्ट व्यू में दिखेगा। क्लियर? जो भी आप यहाँ से डैशबोर्ड बनाओगे वो आपको रिपोर्ट व्यू पर क्लिक करने के बाद दिखेगा। और जो आपका ओरिजिनल डेटा सेट है, हमने जो डेटा सेट एक्सेल से इंपोर्ट किया हुआ है पावर बीआई में, वो डेटा सेट आपको टेबल व्यू में दिखेगा। यहाँ पे जो भी आप डेटा सेट लोड करोगे यहाँ पे टेबल व्यू में वो दिख जाएगा। मॉडल व्यू में आपको क्या करना है, जैसे कि टेबल्स में यूनिक आईडीज रहती है, उस यूनिक आईडी के हिसाब से अलग अलग टेबल को आपको रिलेशन फाइंड करना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको क्लियर होता जाएगा ये। और देन ये डैक्स फंक्शन होता है, टीएमडीएल इतना यूज नहीं होता, फिर भी हम बताएंगे लास्ट में। ये हो गया हमारा डैक्स वाला फंक्शन। सो रिपोर्ट व्यू में हम देख सकते हैं हमारा रिपोर्ट यानी कि डैशबोर्ड। डेटा टेबल व्यू में, इसको डेटा व्यू भी कहते हैं, कोई टेबल व्यू भी कहते हैं, यहाँ पे टेबल व्यू है। तो टेबल व्यू में हम देखते हैं अपना डेटा सेट। देन आता है मॉडल व्यू, यहाँ पे हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? और जहाँ पे अपना रिजल्ट दिखेगा यानी कि ये वाली स्पेस, हमारा रिजल्ट यहाँ पे दिखता है, तो इसको बोलते हैं हम कैनवास। ठीक है, जहाँ पे रिजल्ट शो होता है उसको हम बोलते हैं कैनवास। लाइक फिल्टर्स, विजुअलाइजेशन एंड डेटा, ये हो गए हमारे पेन्स, PANE। देन नीचे है पेज नेविगेटर, यहाँ पे हम अलग अलग पेजेस ऐड कर सकते हैं। देन यहाँ पे अलग अलग फॉर्म्स है, रिपोर्ट व्यू, डेटा व्यू यानी कि टेबल व्यू, देन मॉडल व्यू, डेक्स फंक्शन करके। देन जहाँ पे रिजल्ट शो होगा वो होता है हमारा कैनवास। इतना है हमारा ओवरव्यू आर्किटेक्चर ऑफ पावर बीआई, यानी कि पावर बीआई में क्या क्या है। देन यहाँ पे अगर आप चेक करोगे फाइल में, तो हम पहले पेज पे आते हैं। देन होम, होम में यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे वो करता है, तो कैसे कैसा वर्क है उनका। इंसर्ट, लाइक अपना जो भी एक्सेल है ना, एक्सेल के जैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे कुछ जो भी फंक्शन है वो अलग है। लाइक मॉडलिंग और इंसर्ट में अगर आप जाओगे तो थोड़े बहुत आपको चेंजेस मिलेंगे। तो आपको ये पूरे एक्सप्लोर करने हैं कि कौन क्या क्या किस किस के लिए यूज होता है। अलग अलग फंक्शन से अलग अलग कैरेक्टर से, उसके कैरेक्टरिस्टिक से, तो आपको ये सब एक्सप्लोर करने हैं। फिलहाल हम होम पे हैं। तो अभी हमने क्या देखा, पावर बीआई का एक इंटरफेस देखा कि पावर बीआई ओपन करते ही किसको क्या बोलते हैं, किस में क्या आता है। आर्किटेक्चर देखा। अभी हम क्या करते हैं, पहले मैंने आपको दो कंसेप्ट बताए थे, लोड डेटा और ट्रांसफॉर्म डेटा। तो हम पहले उसके बारे में देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि पावर बीआई में डेटा कहाँ कहाँ से आता है। अलग अलग फॉर्म्स होते हैं डेटा आने के लिए। लाइक हम एक्सेल से ला सकते हैं, नोटपैड से ला सकते हैं यानी कि CSV फाइल। देन SQL सर्वर से ला सकते हैं, यानी कि अलग अलग फॉर्म से डेटा लाने के लिए। तो हम कैसे ला सकते हैं, देखो यहाँ पे आपको गेट डेटा का ऑप्शन दिख रहा है। गेट डेटा में आपको जाना है। गेट डेटा में जाने के बाद आपका कॉमन डेटा सोर्सेस आपको यहाँ पे दिखेंगे कि एक्सेल से आप ला सकते हो डेटा, यहाँ पे डैशबोर्ड बनाने के लिए। पावर BI से ला सकते हो, डेटा फ्लॉस से ला सकते हो, डेटा वर्स, SQL से हम ला सकते हैं, टेक्स्ट यानी कि CSV फाइल हम ला सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग फॉर्म्स है। मोर पे जाओगे तो और फॉर्म्स है, बहुत सारे फॉर्म्स अवेलेबल है डेटा सोर्स के लिए कि आप डेटा सोर्स कहाँ से ला सकते हो। तो फिलहाल हमने क्या किया है, एक्सेल में प्रैक्टिस की हुई है। एक्सेल में हमने डेटा सेट बना के रखे हैं, कोई आपके पास डेटा सेट होगा तो आपको क्या करना है, फिलहाल एक्सेल का जो भी डेटा सेट है आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो पहले तो आप यहाँ से भी गेट डेटा कर सकते हो, यहाँ से आपका डेटा आएगा। नहीं तो आपको अगर एक्सेल का चाहिए, सिर्फ एक्सेल का, तो आप यहाँ से भी ला सकते हो एक्सेल का डेटा। अगर आपको SQL का चाहिए तो आप यहाँ से भी SQL का डेटा ला सकते हो। अगर आपके डेटा सेट में कुछ आपको एंटर करना है, ऑन टाइम एंटर करना है, तो आप यहाँ से एंटर डेटा कर सकते हो। इसमें थोड़े बहुत ही कन्फ्यूजन होगा आपको एंटर डेटा करते समय, पर आप यहाँ से एंटर डेटा भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, एक्सेल से लाना है। तो यहाँ पे भी आपके कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है, सेम ही है। देखो हम करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ से एक्सेल का कुछ डेटा लाती हूँ, सेम ओपन हुआ है अपना, यहाँ से हम एक्सेल का डेटा सेट ला सकते हैं। अगर मुझे एक्सेल का ही चाहिए ए वाला ऑप्शन, तो हम इस वाले ऑप्शन को टिक करते हैं। देखो सेम ओपन हुआ है, यानी कि हम एक्सेल का डेटा सेट यहाँ से भी ला सकते हैं। यहाँ पे देखो हमारे कैनवास में इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम SQL, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है।
अगर मुझे एक्सेल का चाहिए तो मैं यहाँ से भी डेटा ला सकती हूँ। देखो सेम ओपन हो रहा है, यानी कि काम तो सेम ही कर रहे हैं सब लोग। तो हमें क्या करना है, सिंपल एक्सेल का डेटा अभी लाना है। तो मैं क्या करूँगी, एक्सेल का चूज करूँगी कोई भी एक डेटा। अगर मुझे, चलो ये वाला करते हैं पहला, ओपन करना है तो ओपन पे टिक करना है आपको। जो भी आपको एक्सेल का डेटा चाहिए आपको सिंपली ओपन करना है। यहाँ पे लोडिंग शुरू है, यानी कि लोड कर रहा है पावर बीआई अपना डेटा। देखो जैसे ही हम लोडिंग खत्म होते हैं यहाँ पे देखो आपका कुछ नेविगेटर का आपको पॉपअप शो हो रहा है। तो आपको क्या करना है, सिंपल देखो यहाँ पे नेविगेटर का पॉपअप है। तो आपको जो भी हमारा ये देखो हमारा ये डेटा सेट है, डेटा सेट का नाम था हमारा हमारा प्योर टेबल 1, बराबर। तो हमने हमें क्या करना है, उसके अंदर 2 शीट अवेलेबल है, बराबर। हम पहले वो डेटा देख लेते कि सच में वहां पे 2 शीट अवेलेबल है क्या करके। प्योर टेबल 1 करके था ना, यानी कि एक्सेल में होगा। मेरे पास बहुत सारी फाइल्स अवेलेबल है ना। देखो प्योर टेबल 1 अगर हम ओपन करते हैं, यहाँ पे 2 शीट्स अवेलेबल है क्या, देखो आप। देखो शीट 1 और शीट 3, 2 शीट्स अवेलेबल है। तो हमारा पावर बीआई जो है सच बता रहा है कि प्योर टेबल 1 में आपका ये डेटा है, आपका डेटा का नाम है, उसमें 2 शीट्स है। आपको जो भी शीट चाहिए, अगर आपको एक ही चाहिए तो आप एक को ही टिक करोगे, अगर आपको पूरा डेटा चाहिए तो आपको पूरे शीट को टिक करना है। किए आपने सिलेक्ट किए, मैंने प्योर टेबल 1 में से 2 शीट्स थी, मुझे दोनों भी चाहिए, मैंने सिलेक्ट की है। देखो सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे लोड और ट्रांसफॉर्म डेटा का ऑप्शन दिख रहा होगा। लोड डेटा है और ट्रांसफॉर्म डेटा है। पहले हम देखते हैं कि लोड कैसे करते हैं डेटा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सिंपली लोड पे क्लिक करना है, लोड को सिलेक्ट करना है। लोड करने के बाद प्रोसेस होगी हमारी पावर बीआई में, लोड होगा हमारा डेटा। थोड़ा टाइम लेता है पावर बीआई लोडिंग के टाइम, यानी कि कोई भी अगर फंक्शन आप कर रहे हो, कोई भी टास्क कर रहे हो तो थोड़ा पावर बीआई स्लो चलता है, तो आपको उसको उतना टाइम देना है। देखो यहाँ पे शीट 1 और शीट 3 लोड हो रही है, यहाँ पे आपके शीट के नाम्स आपको दिख रहे हैं। देखो हमें कैसे करना है कि हमारी जो भी डेटा सेट है हमारा अपना लोड हुआ है कि नहीं, हमें कैसे पता करना है। यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था, डेटा पेन में आपको दिखेगा कि आपका डेटा सेट आया है कि नहीं। देखो यहाँ पे शीट 1 है, शीट 1 में आपके इतने कॉलम्स है। शीट 3 है, शीट 3 में आपके इतने कॉलम्स है, बराबर। यानी कि जो भी हम डेटा सेट अपना लोड करेंगे वो लोड हुआ है कि नहीं, वो अपने डेटा में देखना है आपको। कि देखो डेटा में आ गया है, अपने पूरे डेटा सेट अपना क्लियर है, शीट 1 भी है शीट 3 भी है, यानी कि अपना डेटा तो लोड हो गया है। ऐसे ही आपको अगर एसक्यूएल से कोई डेटा सेट लोड करना है, कहाँ से भी करना है, अभी हमने एक्सेल से किया, ऐसे ही सेम आपको लोड करना है, ठीक है। लोड यानी कि क्या, हमें सिर्फ वो एक्सेल से डेटा लाना है और विजुअलाइज करना है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म का मतलब अलग होता है, मैं बताती हूँ। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्या करोगे, डैशबोर्ड बनाओगे। डैशबोर्ड आपको देखना है तो रिपोर्ट व्यू में ही देखना होगा, ठीक है। अभी हमने कुछ बनाया नहीं इसलिए हमें पूरा ब्लैंक दिख रहा है। अगर मैं मॉडल व्यू टेबल व्यू में जाती हूँ, टेबल व्यू में जाने के बाद देखो यहाँ पे आपको पूरा डेटा सेट दिखेगा, है शीट 1 का। यहाँ से शीट 1 हमने सिलेक्ट किया हुआ है, तो शीट 1 का डेटा सेट है। अगर मैं शीट 3 को सिलेक्ट करूँ तो ये शीट 3 का डेटा सेट है। यानी कि टेबल व्यू में आपको अपना डेटा सेट दिखेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि टेबल व्यू में पूरा डेटा सेट दिखता है। डेटा में अगर आपका लोड हुआ है कि नहीं वो चेक करने के लिए आपको डेटा में चेक करना होगा कि यहाँ पे आपने जो भी शीट थी या फिर आपका जो भी डेटा सेट था, टेबल नेम था, यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं। हो रहा है यानी कि लोडेड है। यहाँ पे डेटा टेबल व्यू में आने के बाद आपको पूरा आपका डेटा सेट दिखेगा। यहाँ पे आपको रिलेशनशिप मेंटेन करनी होती है, यानी कि देखो शीट 1 और शीट 3 अगर मुझे यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप बनानी है,
लाइक अगर जब भी मुझे कोई अलग अलग शीट्स होती है, देखो अगर मेरा प्रोजेक्ट है कोई रेस्टोरेंट का, तो मैंने अलग अलग शीट बना के रखी हुई है। कस्टमर की डिटेल जो है एक शीट में, अगर कुछ रिटेलर से उसकी पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो एक शीट में, उनके जो भी प्राइसिंग वगैरह होगी, उनके जो भी फूड आइटम्स होंगे वो पूरे एक शीट में, अलग अलग शीट अवेलेबल होगी। तो उस शीट का अगर हमें डैशबोर्ड बनाना है, चार्ट बनाना है, तो पहले उस शीट को हमें मेंटेन करना होगा, उसको हमें बॉन्ड करना होगा, टुगेदर लाना होगा, क्योंकि अलग अलग शीट है। तो पावर भी है या तो फिर एक्सेल कैसे पता करेगा ना। तो आपको क्या करना है, पहले शीट 1 और शीट 3 में रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी होती है। यानी कि दोनों शीट में आपको यूनिक आईडी रहती है, यूनिक आईडी के हिसाब से आपको रिलेशनशिप फाइंड करनी होती है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, तो देखो अगर मुझे शीट 1 और शीट 3 में पहले रिलेशनशिप फाइंड करनी है, तो मैं यहाँ पे मैनेज रिलेशनशिप का ऑप्शन आता है। यहाँ पे देखो होम टैब में ही मैनेज रिलेशनशिप का ऑप्शन होता है। मैनेज रिलेशनशिप पे आपको क्लिक करना है। हो गया। यहाँ पे न्यू रिलेशनशिप आपको क्लिक करनी है। यहाँ पे देखो कौन से टेबल के लिए आपको रिलेशनशिप फाइंड करनी है। फ्रॉम टेबल, यहाँ से देखो शीट 1 मैंने की, टू टेबल यहाँ पे शीट 3 मैंने की। हो गया। यहाँ पे देखो यूनिक आईडी क्या है हमारी, यानी कि कुछ हो गया हमारी यूनिक आईडी के लिए। आईडी अगर होगी ना किसी की, तो आईडी ही चूज करनी है आपको, ठीक है। अगर आईडी नहीं है तो फिर आपको यूनिक आईडी चूज करनी होगी। यहाँ पे देखो स्टूडेंट आईडी यूनिक है। रिलेशनशिप कब फाइंड कर सकोगे आप लोग, जब आपके दोनों अलग अलग शीट में कुछ ना कुछ यूनिक आईडी है और सेम है, इसमें भी वही होनी चाहिए और इसमें भी वही होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो स्टूडेंट आईडी है, यहाँ पे भी स्टूडेंट आईडी है, सिमिलर ही है, यानी कि S01 S001, यानी कि काफी हद तक सिमिलर ही है। तो आपको पहले उसको चूज करना है, ठीक है। मैंने इसको चूज किया, देन मैंने इसको चूज किया। देन आपको रिलेशनशिप यहाँ पे बताना है कि 1 to 1 चाहिए, मेनी टू वन चाहिए। ये आपको पता होगा 1 to 1 यानी कि 1 to 1 रिलेशनशिप चलती है। मेनी टू वन यानी कि यहाँ से मेनी डेटा आ सकता है, यानी कि शीट 1 से मेनी डेटा आ सकता है, शीट 3 के लिए 1 डेटा आ सकता है। मेनी टू वन, 1 to many यानी कि यहाँ से 1 यहाँ से मेनी, 1 to 1 यानी कि यहाँ से 1 यहाँ से भी 1, ठीक है। अभी हम फिलहाल रखते हैं 1 to 1, यहाँ पे बोथ ही रखना है, ओके। देन आपको यहाँ पे सेव करके रखना है ये। जब भी आप सेव करोगे, यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे एक रिलेशनशिप फाइंड की हुई आपको नजर आएगी। आपको यहाँ पे टिक करना है सेव करने के बाद। टिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्लोज करना है। देखो यहाँ पे एक रिलेशनशिप फाइंड हो गई है स्टूडेंट आईडी के लिए, यानी कि दो शीट्स, यानी कि अपनी शीट 1 और शीट 3 एक फॉर्म में आ गई है, यानी कि एक साथ में अब काम कर सकते हैं, अलग अलग नहीं रहे हैं। 1 to 1 हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट की और यहाँ से हमने शीट 1 और शीट 3 को एक बॉन्ड में बना के रखा है। ऐसे ही हमें रिलेशनशिप पहले फाइंड आउट करनी होती है। जब भी हम डेटा लोड करेंगे, पहला काम है आपका, कितने भी शीट हो पूरे शीट के लिए आपको एक रिलेशनशिप फाइंड करनी होती है। रिलेशनशिप फाइंड करने के बाद आपका डेटा सेट क्लियर है, रिलेशनशिप क्लियर है, देन आपका आता है यहाँ पे रिपोर्ट व्यू, यानी कि अब बारी है हमारी कुछ डैशबोर्ड्स बनाने की। तो हम डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्म डेटा क्या होता है, ठीक है ना। बस थोड़ा ही बेसिक है, उसका बेसिक मैं बताती हूँ, देन नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसफॉर्म डेटा कवर करते हैं। यानी कि अभी आपको क्लियर है यहाँ पे क्या दिखता है, यहाँ पे विजुअलाइजेशन, यानी कि यहाँ से ही आपको विजुअलाइजेशन करने होते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्म यानी कि क्या, देखो पहले मुझे अगर एक्सेल शीट लेनी है, कोई भी एक्सेल शीट लेते हैं हम, ओपन करते हैं। यहाँ पे जब भी आपका ट्रांसफॉर्म डेटा का ऑप्शन आता है, देखो लोड हो रहा है वो, देखो हमें दोनों भी शीट चाहिए तो दोनों सिलेक्ट करूंगी मैं। यहाँ पे लोड और ट्रांसफॉर्म डेटा का ऑप्शन आपको दिख रहा है। यहाँ से आपको सीधा ट्रांसफॉर्म डेटा करना है, लोड नहीं करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म डेटा करने के बाद आपकी एक अलग से ओपन होगी, एक विंडो अलग से ओपन होगी। देखो एक ए जो है एक अलग है, ए जो है एक अलग है। ट्रांसफॉर्म डेटा करने के बाद एक अलग विंडो ओपन होती है, उस विंडो को हम कहते हैं इन पावर BI पावर क्वेरी,
ये होती है हमारी पावर क्वेरी। हमने एक्सेल में भी देखा था कि डेटा को क्लीन कैसे करते हैं, डेटा को फॉर्मेट कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं उसकी डुप्लीकेट्स, उसको बोलते थे हम पावर क्वेरी। सेम यहाँ पे पावर बीआई में भी पावर क्वेरीज है। यानी कि अगर डेटा जब हम भी लोड कर रहे हैं, अगर हमारे डेटा में कुछ प्रॉब्लम्स है, अगर हमारे डेटा में कुछ हमें और इंसर्ट करने की ज़रूरत है और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको एक्सेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। पावर पीआई में भी ऑप्शन अवेलेबल होता है पावर क्वेरी का। सिंपली आपको ट्रांसफॉर्म डेटा करना है, अलग सा विंडो आपको फॉर्म होगा, इसको बोलते हैं हम पावर क्वेरी। मैंने ऑलरेडी कुछ प्रैक्टिस के लिए मेरे लिए मैंने करके रखा था, इसलिए ऐसा दिख रहा है, वरना ये पूरा प्लेन रहता है आपका। ठीक है, इसको बोलते हैं हम पावर क्वेरी। तो पावर क्वेरी का जो भी कंसेप्ट है हमारा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हमने देखा है लोड कैसे करते हैं डेटा को। लोड करने के बाद हमारा जो भी इंटरफेस था, पहले हमने इंटरफेस देखा, इंटरफेस के बाद हमने लोड किया डेटा को, लोड करने के बाद क्या क्या होता है, टेबल व्यू क्या होता है, रिलेशनशिप कैसे फाइंड आउट करनी होती है, हमने वो देखा। तो हमें अब नेक्स्ट वीडियो में देखना है कि पावर क्वेरी क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पावर क्वेरी और विजुअलाइजेशन। यानी कि हमने अब सब देखा, पहले पावर क्वेरी देखेंगे कि क्लीन कैसे करते हैं डेटा को, और देन यहाँ पे विजुअलाइज कैसे करते हैं। हमारे डैशबोर्ड ही तो मेन है, तो इसलिए हम विजुअलाइजेशन एट द एंड देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही लेते हैं। थैंक यू सो मच।